जय माता दी दोस्तों, मधुरम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय को। तो इस चौथे अध्याय को एकाग्रचित्त होकर पूरा वीडियो देखिएगा। बीच में वीडियो अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के किसी भी अध्याय को जब भी पढ़े या फिर सुने, इसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मधुरम लेके आता है आप सभी के लिए यूं ही नई नई जानकारियाँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार माता रानी का जयकारा लगा लें। बोले सच्चे दरबार माता रानी की जय, पहाड़ों वाली माता रानी की जय, जोता वाली माता रानी की जय जयकार। जय माता दी लिखिए, जय माता दी बोलिए। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना काफी महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग अध्याय का अलग अलग महत्व है। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वो हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पूर्ण आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप में हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतित रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणा आत्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में जब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वो स्वाहा भी तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वाहा कहते हैं। हे देवी, वो विद्या जो मोक्ष को देने वाली हो, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋषिक तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले संवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वो मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद भीम के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर
कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध में हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। ये हमने अभी अभी जाना कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया है। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्म अनुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यधिक मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो क्योंकि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वो चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मर के वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंख फूट नहीं गई। उसका कारण ये था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन दुष्ट असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की डकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस तरह जब सब देवताओं ने जगत जननी माता भगवती की स्तुति की और नंद वन के पुष्पों तथा गंध अनुलोकों द्वारा उनका पूजन किया,
फिर सबने मिलके सब सुगंधित व दीप धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है। अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वीर, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कह के देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस तरह तीनों लोकों का हित चाहने वाली ये भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वो सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने तथा सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस तरह गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वो सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त हुआ है। अगले अध्याय में हम सुनेंगे देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। दुर्गा सप्तशती अध्यायों का पाठ पढ़ने व सुनने के बाद माता रानी से क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए कि यदि हम से किसी कारणवश किसी शब्द का सही उच्चारण ना हुआ हो या किसी वाक्य को सुनने में ध्यान ना रहा हो तो माता रानी हम सभी को क्षमा करें। हे माता रानी, दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय को पढ़ने व सुनने में कोई त्रुटि हो गई है तो आप हमें क्षमा कर दें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी दुर्गा सप्तशती के अध्याय को सुनने के लिए मधुरम के साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।